खिड़की का साया। इस वीडियो को अंत तक देखने की गलती मत करना, क्योंकि इसके खत्म होने के बाद आप अपने खिड़की की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। 99% लोग इसे बीच में ही छोड़ देते हैं। क्या आप में अंत तक रुकने का जिगरा है? रात के 2 बज रहे थे। आर्यन अपने लैपटॉप की रोशनी में काम में डूबा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। अचानक टिक टिक स्क्रैच। आर्यन रुका। उसे लगा शायद बाहर पेड़ की टहनी खिड़की से टकरा रही है। उसने नजरअंदाज किया, लेकिन फिर आवाज तेज हो गई, जैसे कोई नुकीले नाखूनों से शीशे को खुरच रहा हो। आर्यन ने धीरे से गर्दन घुमाई। बिजली कड़की और सिर्फ 1 सेकंड के लिए उसने देखा, खिड़की के ठीक बाहर एक लंबा, बेहद पतला साया खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थी, बस 2 काले गड्ढे थे जो सीधे आर्यन को घूर रहे थे। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने झपटकर पर्दा खींचा और कांपते हाथों से लाइट बंद कर दी। यह सिर्फ वहम है, उसने खुद को समझाया और कंबल ओढ़कर सोने की कोशिश की। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर का कोना धीरे से दब रहा है, जैसे कोई भारी चीज वहां बैठी हो। कमरे में एक सड़ी हुई, ठंडी सांसों की महक फैल गई। ठीक उसके कान के पास एक फटी हुई आवाज गूंजी। दरवाजा तो बंद था आर्यन, पर खिड़की का लॉक टूटा हुआ था। आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वही बिना आंखों वाला चेहरा उसके चेहरे के ठीक सामने था। आर्यन चीखना चाहता था, पर गला सूख चुका था। अचानक वह साया धुएं की तरह गायब हो गया। आर्यन पसीने से भीगा हुआ उठ बैठा। उसे लगा शायद यह एक भयानक दुस्वप्न था। हिम्मत जुटाकर वह खिड़की के पास गया और पर्दा हटाया। बाहर बारिश थम चुकी थी, सन्नाटा था, पर खिड़की के शीशे पर अंदर की तरफ भाप जमी थी और उस पर उंगलियों से लिखा था, अब तुम बाहर से देखना। जैसे ही आर्यन ने अपनी परछाई देखने की कोशिश की, उसका प्रतिबिंब गायब था। शीशे के अंदर आर्यन का कमरा खाली था और आर्यन खुद को खिड़की के बाहर खड़ा पाया, जबकि वह बिना आंखों वाला साया अब उसके बिस्तर पर बैठा उसकी तरफ हाथ हिला रहा था। क्या आपकी खिड़की का लॉक ठीक है? नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।